में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति देश धर्म देवालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी हैं और धार्मिक मुद्दे जो इस समय यूपी की राजनीति में गर्म चल रहे हैं उन पर जो है बातचीत करने के लिए आए हैं। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर आपसे कल हमारी बात हुई थी फोन पर, इसमें जो है आपने एक रामायण का मुद्दा उठाया है, अयोध्या जिले की बात है, तो क्या मामला था उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में कोतवाली रुदौली के परिक्षेत्र में एक किताब बांटी जा रही थी हीरालाल गौतम और उसके गिरोह द्वारा। उस किताब का नाम है सच्ची रामायण की चाबी। वो ये किताब है। ये किताब है और इस किताब में माता सीता के लिए, भगवान प्रभु श्री राम के लिए, हनुमान जी के लिए बहुत ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके विरोध में हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया एसएचओ साहब को, एसडीएम से बात किया, सीओ से बात किया, सबसे बातचीत हुई और उनसे कहा गया कि इस मामले में मुकदमा करिए। उस लड़के को प्रशासन द्वारा लाया भी गया थाने पर, लेकिन उसके 1 घंटे बाद उसको छोड़ दिया गया। सारी किताबें प्रशासन द्वारा जब्त कर ली गई। एक किताब बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह से किताब निकाल पाए ताकि हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध रहे। पूरा प्रशासन का मूड था कि सारे साक्ष्य मिटा दिए जाएं जिससे कि कोई किताब मार्केट में ना पाए, लेकिन एक किताब हमारे पास थी। जब मैंने उनसे जानकारी किया तो उनका कहना यह है कि इस किताब को सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा ललित सिंह यादव ने मुकदमा किया था और उनको ऑर्डर है कि किताब वो बांट सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे जानकारी मिली कि जो किताब बांटने की अनुमति है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो किताब ये है, ये वाली। हाँ, ये किताब जिसका नाम सच्ची रामायण है। ये देखिए, ये वाली ये किताब है, इसके पीछे लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ये थोड़ा जूम करके आप दिखा सकते हैं इसको। तो ये रामायण जो है सुप्रीम कोर्ट ने बांटने का आदेश दिया था, इसी की आड़ में दूसरी रामायण बांटी जा रही है। अब प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का तरीका देखिए। एसडीएम साहब इतने पढ़े लिखे, सीओ एसएचओ सब लोग इतने पढ़ लिख कर आए हैं। अब ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इस किताब में ना कोई मुद्रक है, ना कोई प्रकाशक है, ना कोई प्रिंटिंग प्रेस का नाम है। हमने उनसे कहा हमें मुकदमा करना हो तो मैं किसके नाम करूं। उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, हमको एप्लीकेशन दीजिए, हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने जब पता लगाया तो ये किताब जो ललित सिंह यादव ने ट्रांसलेट किया था, वो ये किताब जो है वो ईवी रामास्वामी थे, उन्होंने किताब लिखी थी द रामायण ए ट्रू रीडिंग। उस किताब जो हिंदी इंग्लिश वर्जन थी उसको हिंदी वर्जन उन्होंने किया था ललित सिंह यादव ने। जब मैंने जानकारी दिया सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि प्रशासन मौन है। भगवान राम की धरती में भगवान राम का अपमान हो रहा है और प्रशासन कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। और हमारे मित्र हैं प्रद्युम्न शुक्ला जी, जब उन्होंने उस लड़के से बात किया उसने कहा कि किताब मुझे किसी संगठन द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। मैं प्रशासन से मांग यही करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनको सजा होनी चाहिए। इस किताब को लेकर शुक्रवार को 11 बजे थाने का घेराव भी विधानसभा के जितने भी सनातनी लोग हैं सारे लोग मिलकर थाने का घेराव करने जा रहे हैं इसी शुक्रवार को। बिल्कुल। और अगर शुक्रवार को आप घेराव करते हैं, अगर कुछ नहीं प्रशासन सुनता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, कुछ बड़ा करने वाले? बिल्कुल करेंगे। देखिए, भगवान राम की धरती में भगवान राम का माता सीता का अपमान होगा तो हमने एप्लीकेशन दिया, जो हमारी मानवता थी कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने इनको ज्ञापन दे दिया। उस पर कार्यवाही नहीं किया, हम थाने घेराव करेंगे। थाने का घेराव करेंगे, वहां बैठेंगे जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाएगा और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हम लोग वहां से हटेंगे नहीं, वहीं बैठे रहेंगे। उनको मुकदमा करना हो, जेल भेजना हो, जेल भेजें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग जो हिंदू संगठन होते हैं वो राजनीति के लिए यहाँ नहीं आते हैं। उनके लिए पहले धर्म है, उसके बाद राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है। हमको कोई राजनीति नहीं करना है, जिसको राजनीति करना है करिए, लेकिन हम लोगों को सनातन की रक्षा के लिए इस किताब को हर हालत में जो लोग बांट रहे हैं पकड़वाना है, उनको जेल भिजवाना है। इसकी सख्त जांच होनी चाहिए। कहाँ छपा किताब ये, कहाँ से किताब आई, कौन सा संगठन इसमें संलिप्त है, इसकी हर चीज की जांच होना अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी, जिन्होंने अभी जो है पूरी सच्चाई बताई कि जो सच्ची रामायण है और रामायण की कुंजी 2 अलग-अलग किताबें हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है सच्ची रामायण बांटने का आदेश था, उसी की आड़ में सच्ची रामायण की चाबी बांटी जा रही है।